हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है एस्केप प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक एक कैदी था। जैक जेल में दो लोगों से लड़ाई करता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे आइसोलेशन रूम में डाल देती हैं। जैक जानबूझकर लड़ाई के बहाने कई बार आइसोलेशन रूम के अंदर जाता है और हर चीज को बारीक से नोटिस करता है। यहाँ तक कि पास वाला ऑफिसर सिगरेट के पैकेट को किस जेब में रखता था ये भी जैक को पता था। आइसोलेशन रूम खोलते वक्त वहाँ का गार्ड जैक को पीछे मुड़ने को कहता है और आइसोलेशन रूम का कोड टाइप करता है। आगे वो गार्ड जैक को उस रूम में लॉक करके चला जाता है। जैक देखता है कि कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा था, जिससे उस पर नजर रखी जा रही थी। कुछ समय बाद जैक को आइसोलेशन से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर से लड़ाई करने पर उसे दोबारा आइसोलेशन हो जाती है। इस बार जैक टॉयलेट पेपर को पानी में भिगाकर रोल करके कुछ बनाने लगता है और पुलिस के आने से पहले उसे छिपा लेता है। यहाँ लंच के समय जैक को एक मिल्क शेक का पैकेट मिलता है। इस पैकेट से जैक कुछ निकालने लगता है। फिर जब जैक को दोबारा से आइसोलेशन होती है तो वो अपने गार्ड से टाइम पूछता है। गार्ड बोलता है कि इस वक्त 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ऐसा बोलकर वो गार्ड अपने कलीग के साथ ब्रेक में चला जाता है। दूसरी तरफ जैक आइसोलेशन रूम में काउंटिंग करने लगता है और इसी दौरान जेल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से एक लेडी बाहर निकलती है और इस लेडी के कुछ दूर चलते ही वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट को देखकर पुलिस वालों को शक होता है कि ये किसी कैदी की ट्रिक है, इसलिए पुलिस वाले सीधा जाकर सीसीटीवी मॉनिटर में देखते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं भागा था। वहीं इनमें से एक गार्ड को पता था कि इस जेल में सिर्फ जैक ही भाग सकता है, इसलिए वो आइसोलेशन रूम में जाकर चेक करता है और इधर उसे बस जैक की बुक मिलती है। अब उस पुलिस स्टेशन के पास ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस था, इसलिए सारे फायर फाइटर्स वहाँ आकर उस गाड़ी की आग बुझाती हैं। वहीं इन्हीं में से एक फायर फाइटर किसी गाड़ी में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये आदमी फायर फाइटर की ड्रेस में जैक था और जो इस गाड़ी को चला रहे थे वो उसी के साथ ही एमिली और डेविड थे। जैक फायर ब्रिगेड के जैकेट को उतारता है और जैक के साथ ही गाड़ी रोककर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जैक अब एक फोन बूथ के पास जाकर किसी को कॉल करता है, लेकिन इतने में ही पुलिस वाले जैक को क्रिमिनल की ड्रेस में देखकर उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद जैक अपने आप ही खुद को सरेंडर कर देता है। दरअसल जैक ने रिचर्ड नाम के एक आदमी को कॉल किया था और इस वक्त रिचर्ड जैक को पकड़ने वाले गार्ड से बात कर रहा था। आगे रिचर्ड और जैक उसी जेल के ऑफिस में थे जहाँ से जैक भागा था। इस जेल का वार्डन आकर पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब रिचर्ड बताता है कि मैं B&C सिक्योरिटी कंपनी का CEO हूँ और असल में जैक मेरा पार्टनर है। हमें जेल बनाने वाली कंपनी ने हायर किया है ताकि हम उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करें और आपकी जेल में कुछ कमियां हैं, जिस कारण से जैक वहां से भाग निकला। तब वार्डन गुस्से में जैक से कहता है कि आखिर तुम इतने हाईटेक जेल से कैसे भाग निकले। तो जैक बताता है कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जाननी जरूरी होती हैं। पहला, जेल कहाँ है, दूसरा, जेल का रूटीन क्या है और तीसरा, किसी बाहर वाले की मदद। इस जेल में बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये जेल फायर गैरेज के बगल में बना है। बार बार लोगों से लड़ाई करके मैंने आइसोलेशन रूम में जाकर गार्ड का रूटीन पता किया। हर बार एक गार्ड सेम टाइम पर सिगरेट लेकर चला जाता था। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि गार्ड का ब्रेक टाइम इसी वक्त से शुरू हो जाता होगा और जेल में गिनती करने में मुझे पता चला कि ये ब्रेक 7 मिनट का होता है। इसके बाद मैंने अपने साथियों को सीक्रेट कोड में लेटर लिखा, जिसे सिर्फ वही समझ सकते थे। असल में इस लेटर में मेरे भागने की टाइमिंग थी। तो बीच में वार्डन पूछता है कि आखिर तुम इस जेल से भागे कैसे। तब जैक बताता है कि उस मिल्कशेक की मदद से। असल में हर मिल्कशेक के पैकेट के सरफेस में एक पतला प्लास्टिक रहता है। मैंने उस प्लास्टिक को निकाल लिया और अगली बार आइसोलेशन में जाते वक्त जब गार्ड मेरे पैरों की बेड़ियां खोल रहा था, उस दौरान मैंने उस प्लास्टिक को कीपैड में चिपका दिया। इसके बाद पासवर्ड डालते टाइम उस गार्ड के फिंगरप्रिंट्स उस प्लास्टिक में लग गए, जिससे मुझे पासवर्ड पता चल गया। अब मुझे बस उस कीपैड तक पहुंचने की जरूरत थी, इसलिए मैंने कागज का एक रोल
रोल बनाया और हथकड़ी खोलते वक्त उस कागज के रोल को मैग्नेटिक लॉकर के बीच डाल दिया, जिससे वो लॉकर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। गार्ड्स के ब्रेक के दौरान मैंने उस लॉकर को खोलकर सीक्वेंस वाइज वो पासवर्ड डाला, जिससे कि आइसोलेशन रूम खुल गया। फिर बाहर आकर मैंने मॉनिटर रूम के कंप्यूटर में अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग रिपीट में डाल दी, जिससे उन्हें लगे कि मैं अभी भी जेल के अंदर हूँ। आगे मैं बड़ी आसानी से वहाँ के वेंटिलेटर को खोलकर उधर से निकल गया और फायर ब्रिगेड का ड्रेस पहनकर अपने पार्टनर के पास पहुँचने में कामयाब रहा। तो इसे सुन वार्डन शॉक रह जाता है और अब रिचर्ड वार्डन से कहता है कि जिस तरह लोगों में अलग अलग हुनर होते हैं, उसी तरह जैक के अंदर जेल से बाहर निकलने का हुनर है और इससे पुलिस को फायदा हो रहा है। अब सीन जैक के ऑफिस में आता है। यहाँ जैक डेविड से मिलता है। डेविड कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सेल ब्लॉक बनाने में माहिर था, लेकिन जैक से ज्यादा स्मार्ट नहीं। जैक वहाँ से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाता है। यहाँ जैक को जेसिका नाम की एक लॉयर मिलती है। जेसिका CIA से आई थी। जेसिका बताती है कि एक प्राइवेट जेल है जिसके बारे में गवर्नमेंट को कोई खबर नहीं कि इनमें क्या होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस जेल में आप एक कैदी बनकर जाए और जेल के बारे में पता करके वहाँ से निकलकर दिखाएं, तभी हम आपको एक एक्सपर्ट मानेंगे और इसके बदले में आपको आपकी डबल फीस मिलेगी। पर इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हम आपके साथियों को ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ये जेल कहाँ है और कैसा है। तो इस पर एमिली जैक को मना करने लगती है, क्योंकि वो जैक से प्यार करती थी और ये काम खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जैक का साथी रिचर्ड बताता है कि इस जेल से निकलने के बदले तुम्हें तुम्हारी डबल फीस मिलेगी और वैसे भी तुम इस तरह के जेल से निकलने में माहिर हो। तो इसे सुन जैक खुद को रोक नहीं पाता और वो इस जेल में जाने को राजी हो जाता है। अगले दिन जैक एक नए इलाके में था। यहाँ एमिली और डेविड भी थे। डेविड ने जैक के कहने पर उसकी एक नकली क्रिमिनल वाली प्रोफाइल बना दी थी। इसके अकॉर्डिंग जैक का नाम एडवर्ड है और हाल ही में वे सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ था और अब सारी पुलिस उसी की खोज में है। यहाँ डेविड जैक को एक इवैक्यूएशन कोड बताता है और कहता है कि अगर तुम फंस गए या तुम्हें ऐसा लगे कि इस जेल से बाहर निकलना नामुमकिन है, तो तुम उस जेल के वार्डन को ये कोड सुना देना और वह लोग हमसे कांटेक्ट करके तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसा बोलकर जैक के साथी जेसिका की शर्त न मानते हुए जैक की बॉडी में एक ट्रैकर भी इंजेक्ट कर देती हैं, ताकि इन्हें पता चलता रहे कि वो किस जेल में है। ट्रैकर लगने के बाद जैक बाहर निकलकर सिक्योरिटी कैमरा के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहां पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर पुलिस वाले थे। ये लोग जैक को बेहोश करके उसे स्कैन करती हैं और इन्हें वो ट्रैकर मिल जाता है। इस ट्रैकर को काटते ही डेविड के कंप्यूटर का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और साथ ही जैक भी बेहोश होने लगता है। आगे जब जैक अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को मिरर से बनी जेल के अंदर पाता है। ये जेल जैक की सोच से भी बड़ी थी और इस जेल को शीशे से बनाया गया था ताकि ऊपर खड़े गार्ड्स उन सभी को एक साथ देख सकें। साथ ही यहाँ पर 360 डिग्री वाला कैमरा भी था। आगे जैक को जेल के वार्डन हॉब्स के सामने लाया जाता है। इधर जैक हार मानते हुए हॉब्स को अपनी सच्चाई बताता है और इवैक्यूएशन कोड बताते हुए कहता है कि अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारी जेल की सिक्योरिटी A1 है। लेकिन वार्डन इस सब को एक बहाना समझता है और बोलता है कि अब तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि तुमने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। आगे सभी कैदियों को उनकी सेल से बाहर निकाला जाता है और सभी कैदी हॉल में जमा होते हैं। यहाँ एक कैदी को दिखाती हैं जिसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के गार्ड्स ने उसे पकड़कर उसका बहुत बुरा हाल किया था। उन गार्ड्स के जाने के बाद कुछ गुंडों की नजर जैक पर जाती है और ये लोग जैक पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक इनके लीडर को ही पीट देता है, जिससे गैंग के लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एमिल की एंट्री होती है। एमिल मामले को शांत कराते हुए जैक के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैक इससे साफ साफ इनकार कर देता है। तब एमिल पूछता है कि तुम इस जेल में क्यों आए हो। जैक कहता है कि तुम्हें इससे क्या। एमिल बोलता है कि मेरा एक साथी हुआ करता था विक्टर नाम का, उसकी आदत थी कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता था और इसलिए यहाँ की पुलिस उसे आज तक ढूंढ रही है। विक्टर का पता सिर्फ मुझे ही है, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि विक्टर एक अच्छा आदमी है। ऐसा बोलकर एमिल चला जाता है। उस जेल में हम कुछ लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं। इन्हें देखकर एमिल जैक से कहता है कि यहाँ पर सूरज चांद कुछ नहीं उगता, फिर भी ये लोग नमाज पढ़ते हैं, ये काफी अजीब है। तो जैक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस जेल को अच्छे से देखने लगता है। इस जेल के सभी गार्ड्स ने अपना चेहरा मुखौटों से ढका हुआ था,
जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। एमिल जैक के पास आकर कहता है कि तुम्हें किसी चीज पर दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम काफी ताक झाक कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? तो जैक कहता है कि मुझे किसी तरह आइसोलेशन एरिया में जाना है। तो इसे सुन एमिल अचानक से जैक को एक पंच मारता है और ये दोनों लड़ने लगती हैं। तभी वहाँ गार्ड्स आकर इन दोनों को आइसोलेशन रूम में डाल देती हैं। लेकिन ये रूम काफी डिस्टर्बिंग था क्योंकि यहाँ काफी तेज पड़ने वाली लाइट्स थी। इस लाइट से जैक जरूरत से ज्यादा तड़पने लगता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि तड़पने के बहाने जैक आइसोलेशन रूम की सतह को छूकर देख रहा था ताकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता बना सके। फिर आइसोलेशन के बाद एमिल और जैक एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ एमिल पूछता है क्या तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? एमिल के इतना पूछते ही अनाउंस होता है कि सभी कैदी अपने सेल में वापस जाएं। तो जैक बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और तभी एमिल देखता है कि जैक ने मेज पर घर की तस्वीर बना रखी थी। इसे देखकर एमिल दोबारा से जैक के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ आने से पहले क्या थे और आसपास की चीजों को ऐसे झांकते क्यों रहते हो? तब जैक कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर पहले मुझे एक राउंड स्मूथ और पतला सा मेटल चाहिए। इसके जरिए मैं तुम्हें भी इस जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। ऐसा बोलकर जैक चला जाता है। जैक के जाने के बाद एमिल एक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वार्डन हॉप से कहो कि मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद हम एमिल को वार्डन के सामने देखती हैं। असल में वार्डन एमिल के साथ ही विक्टर को ढूंढना चाहता था और आज पहली बार एमिल उसे कुछ बताने आया था। वार्डन एमिल को 10 सेकंड देता है उसकी बात रखने के लिए। तो एमिल एक पेपर मांगता है ताकि वो विक्टर का लोकेशन बना सके, लेकिन वो लोकेशन की जगह वार्डन को कुछ और बनाकर दिखा देता है। इसे देख वार्डन गुस्से में कहता है कि अब तुमने सांस लेने का भी अधिकार खो दिया है। आगे सभी गार्ड्स मिलकर एमिल को पकड़ लेती हैं और पानी के पाइप को जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती हैं। इससे एमिल का दम घुटने लगता है और जब वो मरने ही वाला होता है तभी वार्डन अपने गार्ड्स को रोक लेता है। होश में आकर एमिल जल्दी से टेबल के नीचे वाले सिंक होल का मेटल अपने पास चुरा कर रख लेता है और इन लोगों को भनक भी नहीं होती। वापस लौटकर एमिल इस मेटल को जैक को देता है और इसके बदले जैक एमिल को अपनी सारी असलियत बताता है और कहता है कि इस जेल के वार्डन के पास मेरी लिखी गई जेल से भागने की ट्रिक्स पर बनी एक बुक है। मतलब किसी ने मेरे पिछले रिपोर्ट्स को देखकर ये जेल बनाया है। जिसने भी ये किया है वो चाहता है कि मैं जिंदगी भर इसी जेल में रहूं। अगले दिन जैक बताता है कि हमें वापस से आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ के आइसोलेशन बॉक्स के नीचे जरूर एक बेसमेंट है। साथ ही यहाँ की हवा में काफी नमी है, जिसका मतलब ये जगह किसी समंदर के पास है और इसी कारण से यहाँ के आइसोलेशन बॉक्स में स्क्रूज की जगह एल्युमिनियम स्क्रूज यूज हुए हैं। स्क्रूज या कील के मुकाबले इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे कंडक्शन ऑफ हीट से निकालेंगे क्योंकि एल्युमिनियम हीट लगने पर थोड़ी सिकुड़ जाती है। तब एमिल बोलता है कि हम हीट कहाँ से लाएंगे। जैक बताता है कि अगर हम किसी टूथपेस्ट से पॉलिश किए गए मेटल को सनलाइट या फिर हाइड्रोजन लाइट के सामने लाकर उन एल्युमिनियम स्क्रूज के आसपास रोशनी कंसंट्रेट करेंगे तो वो स्क्रू रिएक्शन के कारण अपने आप ही निकल जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ आइसोलेशन में जाना होगा ताकि जब मैं इस प्लान को अंजाम दूं तब तुम गार्ड्स को भटका सको। तो एमिल इस पर मान जाता है और जावेद अल्फ्रीदी नाम के एक आदमी के पास जाकर उसकी मॉम के बारे में भला बुरा बोलता है, जिसे सुन अल्फ्रेदी एमिल को मुक्का मारता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी के साथ जैक भी किसी आदमी से लड़ाई करने लगता है और आगे गार्ड्स आकर इन चारों को ही आइसोलेशन में डाल देते हैं। यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग एमिल सीसीटीवी कैमरास के पास जाकर जोर जोर से बोलने लगता है, जिसे देखकर गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वहीं जैक अपने आइसोलेशन के कैमरा पर कागज चिपका देता है और नीचे लगे स्क्रूज को निकालकर ढक्कन खोलता है और नीचे झांकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा बेसमेंट था। दूसरी तरफ गार्ड्स को लगता है कि जैक के आइसोलेशन वार्ड का कैमरा खराब हो गया है। इसे चेक करने खुद वार्डन जाता है, लेकिन जैक से पहले एमिल का आइसोलेशन वार्ड था। एमिल यहाँ पर वार्डन को चिल्ला चिल्ला कर उलझाए रखता है। वहीं जैक जेल से बाहर जाने के लिए ऊपर की चढ़ाई करता है और इसी बीच गलती से उसे एक वायर टच हो जाती है, जिससे कि पानी की पाइप फटकर लीक होने लगती है। अब जैक वहाँ से बाहर निकलता है और इधर उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि जिस जेल से वो भागने की कोशिश कर रहा था असल में वो जेल एक बहुत बड़े समंदर के बीच फंसे शिप में बना था। इसे देखने के बाद जैक पीछे खड़े गार्ड को देखता है और जल्दी से छिपकर आहिस्ता से वापस आइसोलेशन रूम की तरफ जाने लगता है।
लेकिन अब तक उस लीक होने वाले पाइप से काफी सारा पानी बह चुका था। यहाँ तक कि ये पानी आइसोलेशन वार्ड से भी निकलने लगा था। इसे देखकर जेल के गार्ड्स आइसोलेशन वार्ड के कैदियों को निकालने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक पानी का सामना करते हुए किसी तरह बाहर आता है और वार्ड के बेसमेंट को वापस ढक देता है। तभी उसी वक्त वहाँ गार्ड आकर जैक को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। वहीं इसी दौरान जैक के दोनों साथी रिचर्ड से बात करते हैं। यहाँ रिचर्ड झूठ बोलता है कि मैंने जैक से बात की है। वो बोल रहा था कि सब उसके कंट्रोल में है और वो बहुत जल्द उस जेल से निकल आएगा। तो इस पर जैक के साथियों को विश्वास नहीं होता। अगले सीन में वार्डन के हाथ जैक के आइसोलेशन की स्क्रू लगती है। तब वार्डन का असिस्टेंट बोलता है कि शायद ये स्क्रू पानी की वजह से टूट गया होगा और वार्डन इस बात को मान जाता है। आगे वार्डन को रिचर्ड से बात करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक को इस जेल में फंसाने का प्लान रिचर्ड का था और रिचर्ड के कहने पे ही वार्डन ने जैक को कैद कर रखा था। इधर रिचर्ड बोलता है कि मुझे पता चला है कि विक्टर कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर रहा है जिससे सभी बैंक्स के पैसों को आसानी से निकाला जा सके। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे, एमिल से पूछकर उसकी लोकेशन पता करो। वार्डन कहता है कि जब से जेल में जैक आया है, एमिल की हिम्मत बढ़ गई है। वो अब बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता कि विक्टर कहाँ है। तो रिचर्ड बोलता है कि फिर जैक की हड्डियां तोड़ दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेल के गार्ड्स जैक से काफी बदसलूकी से पेश आती हैं और उसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ये सब सहने के बाद जैक के अंदर हिम्मत नहीं बचती कि वो इस जेल से निकल सके। एक दिन एमिल जैक से पूछता है कि आखिर तुम जेल क्यों आए थे, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। तब जैक रिवील करता है कि मैं पहले एक लॉयर था और मेरे पकड़े गए एक कैदी ने कसम खाई थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो कैदी जेल से किसी तरह भाग निकला और उसने मेरी फैमिली को मार डाला। तब से मैं हर जेल की जांच करता हूँ ताकि कहीं कोई दूसरा कैदी इस तरह से किसी और की लाइफ को बर्बाद ना कर दे। नेक्स्ट सीन में हम जैक के साथियों को देखती हैं। इन्हें इस जेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि ये जेल किसी कानून को नहीं मानती और पूरी तरह इलीगल है। दूसरी तरफ जैक उन गार्ड्स की घड़ी देखने के तरीकों को देखकर बताता है कि इस वक्त जरूर इनका लंच होता होगा। मतलब हमें इनका रूटीन पता चल गया है। अब ये पता करना है कि ये शिफ्ट किस तरफ है। आगे जैक कैंटीन से लौट रहा होता है कि तभी एमिल एक चाकू से जैक पर कट लगा देता है। दरअसल ये इन्हीं के प्लान का हिस्सा था। इस जेल में पेन किलर देना बंद था, इसलिए डॉक्टर बगैर पेन किलर के ही जैक के घावों को सीलने लगता है और इस दर्द से जैक नीचे गिर जाता है और किसी तरह खुद को संभालते हुए घाव स्टिच करवाता है। आगे जब जैक बाहर निकलकर एमिल से बात करता है तो हमें पता चलता है कि नीचे गिरने के बहाने जैक ने उस कमरे से एक मेजरिंग पेपर का टुकड़ा चुरा लिया था। आगे कैंटीन में लंच करते वक्त एमिल जैक को चुपके से चुराया हुआ एक पेन देता है और अब जैक को जरूरत थी एक चश्मे की जो कि एक आदमी ने पहना हुआ था। अगले दिन उस आदमी के चेहरे पर वो चश्मा नहीं होता क्योंकि उसे एमिल ने बहुत मारा था। अब इन सभी को जोड़कर जैक ने एक हैंडमेड सेक्सटेंट बना लिया था। सेक्सटेंट का काम कुछ कुछ कंपास की तरह होता है। जैक इस कंपास को एमिल को दिखाता है और बताता है कि इसे ऊपर ले जाकर हम पता कर सकते हैं कि इस वक्त हम किधर जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन दोनों को बात करते हुए कैमरा से वार्डन देख लेता है। अब वार्डन के लोग वहां आकर जैक को ले जाती हैं और जैक का कंपास एमिल अपने पास रख लेता है। आगे जैक को उसके सेल में लाया जाता है। यहाँ वार्डन जैक के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी पता है, लेकिन मुझे इसके बदले काफी पैसे मिल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसी जेल में रखूंगा और अब तुम इस जेल के अंदर एमिल या फिर किसी और से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकोगे। तो जैक कहता है कि क्या तुम्हें विक्टर के बारे में जानना है? तो एमिल तुम्हें विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन मेरे पूछने पर वो धीरे धीरे सब कुछ बता देगा। तो इसे सुन वार्डन जैक की बातों में आ जाता है। आगे जैक हर दिन वार्डन को झूठी झूठी बातें बताकर उसका टाइम वेस्ट करने लगता है और वहाँ से निकलने के बाद एमिल के साथ प्लान बनाने की कोशिश करता है। जैक कहता है कि हमें हमारी टीम में जावेद को लेना होगा। तब एमिल बोलता है कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कभी नहीं मानेगा। जैक कहता है कि इसी कारण से मैं उसे लेना चाहता हूँ क्योंकि उस पर किसी को शक नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में एमिल जावेद के पास जाता है और उसे यहाँ से निकलने का आइडिया बताता है। इसे सुनकर जावेद भी इनका साथी बन जाता है। नेक्स्ट सीन में जावेद वार्डन को बताता है कि जैक और एमिल यहाँ से भाग निकलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन प्लान बताने के बदले तुम्हें मेरी एक विश माननी पड़ेगी। तो वार्डन उसे वो विश बताने को कहता है
जावेद बोलता है कि मैं आसमान को देखकर अकेले में नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो वार्डन इस पर मान जाता है। आगे जावेद नमाज पढ़ने के समय वो कंपास ऑन कर देता है और हवा के मॉइस्चर से कंपास हिलने लगता है। अगले दिन इन्हें डायरेक्शन का पता चल जाता है। यहाँ एमिल पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस देश के करीब हैं। तब जैक बताता है कि गार्ड कल एक नए कैदी को लाया था। उस कैदी ने बताया था कि ये नवंबर का महीना है और जब मैं बाहर गया था तो वहाँ की हवाएं गर्म थी। नवंबर महीने में समंदर हवाओं का ऐसा तापमान देखकर मैं ऐसा अंदाजा लगा सकता हूँ कि हम मोरक्को के तट के पास हैं और यहाँ का समंदर भी बिल्कुल शांत है। अब हमें जरूरत है सिर्फ एक ऐसे आदमी की जो हमें बाहर से लेने आ सके और मैं इसका इंतजाम कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जैक को डॉक्टर के पास देखती हैं। जैक जानबूझकर कुछ उल्टा सीधा खाकर बीमार हुआ था। जैक यहाँ डॉक्टर को भी अपने प्लान में शामिल करने की सोचता है और उसे बताता है कि हॉब्स के ऑफिस में सिक्योरिटी बुक है। उस बुक के पेज नंबर 88 में ब्लॉक सी का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उसे अच्छे से पढ़ो और मुझे बताना। इतना बोलते ही जैक को गार्ड्स लेकर चले जाती हैं। रात के समय वो डॉक्टर जैक की बताई गई बुक पढ़ता है। इस बुक में सीक्रेट कोड्स के बारे में लिखा हुआ था। अगले दिन डॉक्टर जैक से मिलकर पूछता है कि तुम्हें उस बुक के बारे में कैसे पता चला। तब जैक बताता है क्योंकि वो बुक मैंने ही लिखी है और मुझे यहाँ फंसाया गया है। तो डॉक्टर को जैक की बातों पर यकीन हो जाता है। दरअसल जेल में जैक को बस डॉक्टर ही ऐसा आदमी लगा था जो दूसरों की जान की फिक्र करता है। आगे जैक एमिल से मिलकर बताता है कि हमारे प्लान में डॉक्टर भी शामिल हो गया है। इसे सुन एमिल खुश होता है। नेक्स्ट सीन में जैक वार्डन को झूठ कहता है कि विक्टर आपको बुल्गारियन रोमानिया के बॉर्डर में मिलेगा। इसे सुन वार्डन भी स्माइल करता है। आगे जैक एमिल से बोलता है कि मैं वार्डन को और देर तक घुमा नहीं सकता, इसलिए अब हमारे पास जेल से भागने के लिए बस 24 घंटे हैं, वरना वार्डन को हमारे झूठ का पता चल जाएगा। अब सीन वार्डन पर आता है जो जैक को दीवार ठोकते हुए नोटिस करता है। इसे देखकर वार्डन जैक की वो बुक निकालता है। असल में दीवार ठोकने का ये तरीका सीक्रेट कोड था। वार्डन के साथ ही इस कोड को डिकोड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने पहले ही ये मैसेज डिकोड करके दूसरी तरफ बाहर भेज दिया था। इस कोड में भागने की टाइमिंग थी। इस कोड को समझकर वार्डन ऑब्जर्व कर लेता है कि जैक ब्लॉक सी से भागेगा, इसलिए वार्डन ब्लॉक सी को बंद करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जावेद एमिल के कहने पर हमेशा की तरह एक और कैदी से जानबूझकर लड़ने लगता है और कुछ देर में सारी कैदियों में लड़ाई मच जाती है। लेकिन तभी गार्ड्स वहां आकर सी ब्लॉक को बंद करने लगती हैं और हर जगह धुआं कर देती हैं। पर किसी तरह से इनसे बचते हुए जैक, एमिल और जावेद छिपते हुए ऊपर की तरफ चले जाती हैं। जैक बताता है कि 11 मिनट में हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारे लोग हमें 5 बजे लेने आएंगे। जैक अगले रूम में एक कैमरा देखता है और बताता है कि यहाँ के सभी कैमरास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा बोलकर जैक उस कैमरा को हटा देता है, जिसके साथ सभी कैमरास बंद पड़ जाती हैं। इसे देखकर वार्डन शिप में लॉकडाउन लगाने को कहता है, जिससे कि शिप के ऊपर जाने वाले दरवाजे बंद होने लगती हैं। दूसरी तरफ शिप के ऊपर जाने के लिए ये तीनों सीढ़ी चढ़ने लगती हैं और ऊपर पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है। ये तीनों दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, लेकिन सब बंद पड़ गया था और अब इनके पास बस 8 मिनट बाकी थे। दूसरी तरफ वार्डन की इन तीनों पर नजर थी। वार्डन अपने लोगों से इन्हें पकड़ने को कहता है और जब ये तीनों एक सेल के पास पहुंचती हैं, तभी इन पर गार्ड्स हमला कर देती हैं। बदले में ये तीनों भी चुराई हुई गन से उन पर शूट करती हैं, लेकिन इस बीच एक गोली जावेद को लग जाती है और ये दोनों जावेद को लेकर एक खाली कैबिन में पहुंचती हैं और उसे अंदर से लॉक कर देती हैं। यहाँ अंदर जावेद की हालत बहुत नाजुक थी। वहीं कुछ ही देर में वार्डन के साथी इस दरवाजे को तोड़ने वाले थे। एमिल कहता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला, तुमने तो कैमरास बंद कर दिया था। तो इसे सुन जैक एक बोर्ड के पास जाता है और इस बोर्ड में एक मोशन डिटेक्टर छिपा हुआ था। इसे बोर्ड से बाहर निकालते ही वार्डन इन्हें नहीं देख पाता। दूसरी तरफ जैक एमिल को सीढ़ियों से ऊपर जाने को कहता है और कहता है कि मैं इंजन रूम में जाकर पावर शट डाउन करूंगा, जिससे कि शिप के मैग्नेटिक लॉक्स 6 सेकंड के लिए बंद पड़ जाएंगे और तुम्हारे पास बस वही 6 सेकंड ही होंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके बाद जनरेटर अपने आप ही ऑन हो जाएगा और लॉक्स दोबारा लग जाएंगे। ऐसा बोलकर जैक जावेद के पास जाकर उसको अपनी गन देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी एमिल कहता है कि फिर तुम बाहर कैसे निकलोगे। जैक बोलता है कि मेरे पास इसके लिए प्लान बी है।
ऐसा कहकर जैक चला जाता है। इसके बाद जावेद एमिल को यहाँ से जाने को कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे जाने तक उन लोगों को यहाँ उलझाए रखूंगा। तो एमिल को यहाँ पहली बार अपने दुश्मन पर बहुत तरस आता है और ना चाहते हुए भी वो वहाँ से चला जाता है। एमिल के जाने के बाद उस कैबिन में गार्ड्स आ जाती हैं और जावेद इन लोगों पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वह लोग मिलकर जावेद को जख्मी कर देती हैं। तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है और वो जावेद को तड़पते हुए देखकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जैक एक आदमी को मारकर इंजन रूम के कंप्यूटर से सभी लॉक शट डाउन कर देता है और प्लान के मुताबिक एमिल ऊपर के मैग्नेटिक लॉक को खोलने लगता है। वहीं शिप के बाहर एमिल और जैक को लेने चॉपर में कुछ लोग आए थे। चॉपर वाले शिप के लोगों पर हमला कर देती हैं और इस दौरान एमिल शिप से बाहर निकलकर किसी तरह बचते बचाते उस चॉपर के पास जाता है, लेकिन सिर्फ अपनी गन लेने के लिए। उस गन को लेकर एमिल बहुत लोगों को मौत के हवाले कर देता है जब तक कि जैक बाहर ना आ जाए। वहीं शिप के अंदर जैक किसी जगह छिपा हुआ था और यहाँ वार्डन आकर उसे ढूंढ रहा था। वार्डन अपने साथी से इस इंजन रूम की अच्छी तरह से तलाशी लेकर पावर बैकअप करने को कहता है ताकि सारे सिस्टम फिर से काम करने लगे। पावर बैकअप होते ही जैक जहाँ छिपा हुआ था वहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है। असल में जैक एक टंकी के अंदर था। दूसरी तरफ समय समाप्त हो जाता है और चॉपर लेकर ये लोग उड़ जाती हैं। वहीं हॉब्स को टंकी देखकर कुछ समझ आ गया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता सारी पानी की टंकी भरकर फ्लश हो जाती है और इस दौरान जैक भी शिप से बाहर निकल आता है। अब उस चॉपर से एमिल जैक को देख लेता है और ये लोग जैक को ऊपर लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ वार्डन जैक पर शूट करने लगता है, जिसे देखकर जैक ऊपर के लोगों से अपनी गन मांगता है और गन लेकर डीजल के डब्बों को उड़ा देता है, जिससे कि शिप में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद जैक एमिल के साथ मोरक्को देश में होता है और तभी यहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में जेसिका थी। यहाँ हमें रिवील होता है कि असल में एमिल जेसिका का फादर है और जेसिका जैक की मदद से अपने फादर को इस जेल से निकलवाना चाहती थी और रिचर्ड का इस जेल के वार्डन के साथ मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था और इस बारे में जेसिका को भी नहीं पता था। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में विक्टर जिसकी वार्डन को तलाश थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद एमिल था और जब तक विक्टर जेल में था तब तक जेसिका ही उसका सारा काम संभाल रही थी। जेसिका जैक को बताती है कि मुझे अपने फादर को जेल से बाहर निकालने के लिए किसी बेस्ट आदमी की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और जो नाम तुम्हारी प्रोफाइल में था वो असल में एक तरह का कोड था, जिसे सुनकर एमिल उर्फ विक्टर को पता चल गया कि हमने तुम्हें ही उन्हें जेल से निकालने के लिए भेजा है। तो ये सब सुनने के बाद एमिल एक बार फिर जैक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अब जैक भी मना नहीं कर पाता। एमिल जाते वक्त कहता है कि शायद हमारी फिर से मुलाकात नहीं होगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद सीन रिचर्ड पर शिफ्ट होता है, जो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसे उसी की गाड़ी में छिपा हुआ डेविड बेहोश कर देता है। रिचर्ड की जब आंख खुलती है तो वो अपनी ही गाड़ी में लॉक हो चुका था और ये गाड़ी एक बहुत बड़े शिप के बेसमेंट में थी। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो एमिली के साथ हॉलिडे मनाने किसी जगह प्राइवेट जेट से जा रहा था और तभी ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही बेस्ट वीडियो के साथ।